आ गया था, ठीक है। अब पहला आता है फ्यूचर मेथड, ठीक है। इन चीजों को बनाने के लिए हमें तीन चीजें ट्रू करनी पड़ती है जब हमें कोई फ्यूचर मेथड बनाना होता है। पहली चीज होती है कि उस पे एनोटेशन होना चाहिए फ्यूचर का, ठीक है। और पब्लिक स्टैटिक वर्ड, ये चीज होनी चाहिए। पब्लिक स्टैटिक और वर्ड, चुप हो जा, ये लड़का की बात है, चुप हो जा। फ्यूचर मेथड हमेशा कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वो हमेशा खाली रिटर्न करेगा, तो ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। ये एनोटेशन हो गया। और यहाँ पे कॉल आउट, ठीक है। तीसरी ये हो गया कि भाई ये होना चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। पब्लिक होएगा और स्टैटिक वॉइड चीज होएगी, तीनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। समझ आ गया। जब हम सिंपल वर्क करते हैं तो हमें फ्यूचर लगाना है। अगर हमें कोई एपेक्स कॉल आउट करनी है, मतलब दूसरे सर्वर को डेटा भेजना है या लेना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पे ये चीज बन जाएगा फ्यूचर कॉल आउट इक्वल टू ट्रू। समझ आएगा। ये यहाँ पे मतलब कॉल आउट इक्वल टू ट्रू कर देगी, क्योंकि हमें एक डेटा फेच करना है, ठीक है। जब भी हमें ट्रिगर से कोई एपेक्स कॉल आउट करनी हो, एपेक्स कॉल आउट क्या मतलब होता है कि अब सेल्सफोर्स करेगा कॉल आउट दूसरे सर्वर को, मे बी अमेज़न, वहां से हमें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो ये कॉल आउट है एपेक्स कॉल आउट, इंटीग्रेशन में कहते हैं इसको। तो ये सर्वर यहाँ पे भेज रहा है। अगर मान की जैसे इंडस्ट्री, अकाउंट की इंडस्ट्री, बैंकिंग है, तो जब हम कॉल आउट कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली ट्रिगर के अंदर नहीं कर सकते, यहाँ पे तुझे एरर आ जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो ये चीज हो जाएगी फ्यूचर में, ठीक है, होगी। तो जब एपेक्स कॉल आउट हम कर सकते हैं, उसके अंदर तुझे फिर ये कॉल आउट इक्वल टू करना पड़ेगा, ठीक है। एक एडवांटेज ये हो गया कि भाई जब इंटीग्रेशन करनी हो या एपेक्स कॉल आउट करना है तो डायरेक्ट ट्रिगर नहीं होएगा, क्योंकि इसलिए क्या है भाई, फ्यूचर मेथड बनाओ तो उसके अंदर हो जाएगा।